नमस्कार, मैं रचना सागर एजुकेटिंग इंडिया चैनल से। आज हम करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी का भाग 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेम वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाई है। अगर आपके किसी फ्रेंड को इंग्लिश में नीड हो तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहां पर जाके वो देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंधित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों हेतु निःशुल्क कोचिंग से, व्यापार हेतु महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता से, छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति से या विद्यार्थियों को मिलने वाली आवासीय सुविधाओं से। आपका सही जवाब हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों हेतु फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए। अब ये जो अभ्युदय योजना है ये यूपी सरकार ने लॉन्च की है। ये बिल्कुल निःशुल्क है, निःशुल्क कोचिंग सेंटर है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करना है जो अपनी वित्तीय समस्याओं यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से कोचिंग लेने में सक्षम नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या आगरा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसका दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी ने दिल्ली हार्ट INA नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव 1 फरवरी से 15 फरवरी 2021 में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को समृद्ध और विविध शिल्प देश भर के आदिवासी समुदायों की संस्कृति से एक ही स्थान पर परिचित कराना है। आदि महोत्सव जनजातीय संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव 2000 से ट्राइफेड, जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, एक वार्षिक पहल है, यानी कि हर साल मनाया जाता है 2017 से। सात फरवरी 2021 को उत्तराखंड के किस जिले में ग्लेशियर टूटने के कारण भारी तबाही हुई? पिथौरागढ़ जिला, बागेश्वर जिला, चमोली जिला या उत्तरकाशी जिला? इसका सही जवाब है चमोली जिला। यहाँ आप देख सकते हैं ग्लेशियर टूटने के कारण कितनी ज्यादा तबाही हुई है। चार फरवरी 2021 को चौरी चौरा शताब्दी समारोह मनाया गया। चौरी चौराहा स्थित है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, भागलपुर बिहार में, अजमेर राजस्थान में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में इसके 100 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने एक स्टैंप रिलीज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव 2021 में, और ये अटेंड किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने। इन सभी ने ये वर्चुअली अटेंड किया है ऑनलाइन मोड के थ्रू। हाल ही में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति, इंग्लिश में न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, कब से लागू की जाएगी? 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023 या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं?
आपका सही जवाब हो जाएगा 1 अप्रैल 2022। ये हमारे नितिन गडकरी है। अच्छा, इससे होगा क्या? इससे प्रदूषण कम होगा, सड़क सुरक्षा बढ़ेगी। फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर 15 साल बाद वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अनुपयुक्त पाए जाने पर या पंजीकरण प्रमाण पत्रों को नवीनीकरण करने में विफलता के मामले में निजी वाहनों को 20 साल बाद पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वाणिज्यिक वाहन है तो उस केस में 15 साल होंगे और निजी वाहनों के केस में 20 साल। इसके अलावा ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ये नीति कारगर मानी जाएगी, सफल मानी जाएगी। कौन सी नीति? वाहन स्क्रैपिंग नीति की बात हम कर रहे हैं। आइए अब इस नीति के बारे में हम थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। निजी वाहनों को सरकार द्वारा प्रमाणित फिटनेस सेंटर में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। मालिक अपने वाहनों को देश में कहीं भी स्क्रैप कर सकते हैं, चाहे उनका पंजीकरण स्थान कुछ भी हो। इसके अलावा ये पॉलिसी जो है वो विंटेज कारों पर लागू नहीं होगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार फिटनेस सेंटरों के लिए अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक किया जा सकता है और जो इसकी परीक्षण रिपोर्ट होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में तैयार की जाएगी। फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफलता या अनुपयुक्त पाने पर वाहनों का पंजीकरण जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम, पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ और राज्य सरकारों के साथ स्वायत्ता निकायों के सभी वाहनों को 15 साल बाद पंजीकृत और रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण की तिथि 15 वर्ष से अधिक आयु के सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों को रद्द करने की संभावित तिथि 1 अप्रैल 2022 है। मालिकों को एक स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद वे योजना के तहत प्रस्तावित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। प्रोत्साहन में पुराने वाहन के लिए स्क्रैप मूल्य शामिल है, जो कि एक नए वाहन के एक्स शोरूम मूल्य का लगभग 4 से 6% होगा। राज्य सरकारों को निजी वाहनों के लिए 25% तक का, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15% तक का सड़क कर में छूट की पेशकश करने की सलाह दी जा सकती है। वाहन निर्माताओं को नए वाहन की खरीद पर भी 5% की छूट प्रदान करने की सलाह दी गई है और नए वाहन की खरीद के लिए पंजीकरण शुल्क भी माफ किया जा सकता है। फरवरी 2021 में सतत विकास शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया गया? 19वां, 20वां, 21वां या 22वां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20वां। शिखर सम्मेलन का विषय हमारे सामान्य भविष्य को फिर से परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI के प्रमुख कार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण 10 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित किया गया था। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में बड़ी संख्या में सरकारों, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और नागरिक समाज को एक साथ में लाएगा। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है 46, 53, 51 या 56? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 53। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2000
20 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2 स्थान फिसलकर 53rd स्थान पर आ गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग और नागरिक स्वतंत्रता पर क्रैकडाउन के कारण देश की रैंकिंग में और गिरावट आई है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की नवीनतम डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है, जिसका शीर्षक डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड हेल्थ था। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? न्योजी ओकोंजो-इवेला, माइक मूर, रेनाटो रेगिएरो या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है आपका न्योजी ओकोंजो-इवेला। हाल ही में चर्चित मुंडा पांडे मिनी एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर या पीलीभीत? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मुरादाबाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के अपडेट्स जो है वो टाइम पर मिलते रहेंगे।